हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों बार्सिलोना से रिलेटेड काफ़ी सारे अपडेट्स हैं। भाई हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं फरहान के लिए कई सारे ऑफर्स आए हैं, बट फरहान टोरेस जाने का नाम नहीं ले रहा है। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि गावी ने जब ये रिकवरी पीरियड उसका चल रहा था, अभी रिसेंट टाइम तक भी, जब तक उसने गेम नहीं खेला तब तक भी उसके दिमाग में, माइंड में भाई कुछ ना कुछ डाउट्स चल रहे थे, नेगेटिव थॉट्स चल रहे थे। तो थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। साथ में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं ला लीगा का बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव, जिसमें बार्सिलोना शायद से अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी, एंड विच इज़ भाई रेट्रो जर्सीज के साथ एटलीस्ट एक गेम खेलना सीजन का। तो इसके ऊपर हम लोग थोड़ा और बात करेंगे। एंड भाई हम लोग यहाँ पे बात करने वाले एक नया प्लेयर, एक नया पॉकीमॉन निकल के आ चुका है बार्सिलोना, जिससे लिंक हो रही है, मैनुअल लोकातेली। आई नो आप लोगों को पता होगा ये प्लेयर का नाम, भाई कई लोगों ने देखा भी होगा डेफिनेटली, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि नया प्लेयर आ चुका है जिसके साथ बारसा लिंक की जा रही है। तो कितने इसमें सच्चाई है कितना नहीं, आज हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं। एंड देयर इज अ न्यूज़ रिलेटेड टू प्री सीजन दोस्तों यहाँ पे, कि हांसी फ्लिक कुछ डिफरेंट प्लान कर रहा है इस बार। तो लेट्स स्टार्ट विद द सबसे पहले भाई फरहान टोरेस वाली न्यूज़ के साथ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे भाई मैंने जब से सुना है, और मेरे को ये पता था दोस्तों, मुझे ये पता था कहीं ना कहीं, मैं मेरे को पहले से पता था, मैं स्ट्रीम पे सब लोगों को ये बताता रहता था कि फरहान टोरेस भाई से नहीं, भाई वो जिद्दी दाग है दोस्तों, जो टाइड भी पीछा नहीं छुड़ा सकता दोस्तों। यहाँ पे आप गोदरेज का वो जो लिक्विड आता है उससे भी नहीं भी छुड़वा सकते, जो ऐड में जिस तरीके से दिखाता है, राइट। तो यहाँ पे फरहान टोरेस की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, बताया जा रहा है उसकी तरफ से तो नहीं, बार्सिलोना की तरफ से रिपोर्ट आ रही है कि देयर आर मल्टीपल ऑफर्स ऑलरेडी फॉर फरहान टोरेस। मतलब भाई यहाँ पे सऊदी अवधि से तो आपने सुना ही था कि भाई काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफर आ रहे हैं, 80 मिलियन के ऑफर्स आ रहे थे विंटर में, बट फरहान टोरेस जाने का नाम नहीं ले रहा है दोस्तों। कई सारी टीम्स इंटरेस्टेड है दोस्तों उसमें, कई सारी टीम्स इंटरेस्टेड है, बट हमारे फरहान टोरेस डोंट वांट टू लीव बार्सिलोना। अब जिन लोगों को नहीं पता दोस्तों इसके पीछे का रीज़न आई विल टेल यू। ऑब्वियसली देखो कि टीम केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी है विद फरहान टोरेस। देखो फरहान टोरेस एक ऐसा प्लेयर है जिसको हर कोई यहाँ पे लाइक करता है। एंड अगर आप पर्सनली बात करें तो कुछ प्लेयर का तो भाई बेस्ट फ्रेंड भी, पेड्री इज वन ऑफ द एग्जांपल जिनका भाई एक्चुअली फरहान टोरेस बेस्ट फ्रेंड है। एंड वो खुद भी इस टीम के साथ जुड़ा हुआ मानता है अपने आप को, एंड दैट इज़ वाई उसके अंदर से खुद भी फीलिंग नहीं आ रही कि मुझे छोड़ के जाना है। ही बिलीव्स कि भाई बार्सिलोना उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लेगी। बट जिस तरीके से आपने देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पे हमने मेजोरिटी ऑफ द प्लेयर्स 99.9% ऑफ द प्लेयर्स के साथ हमने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन कर लिया। अभी दो चार ही प्लेयर्स बचे हैं, जैसे कि आपके क्रिश्चियनसन, लेवेंडोस्की, एंड यहाँ पे आपके ऑब्वियसली यहाँ पे ये फरहान टोरेस, यही कुछ प्लेयर्स बचे हैं। क्या यूनिक है इनमें भाई, क्या यूनिक है इनमें, क्योंकि बार्सिलोना इनको नहीं चाहती है एक्सटेंड करना, और अगर चाहती भी होगी तो अपने टर्म्स पे एक्सटेंड करना चाहती होगी। एंड ऐसे में फरहान टोरेस को अभी तक नया ऑफर नहीं दिया गया है। दैट मीन्स बार्सिलोना भी चाहती है कि उसको बाहर भेजे भाई, धक्का मारना चाहती है उसको, बट वो बंदा नहीं जा रहा है भाई। प्लेयर्स के साथ भाई उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, उसकी खुद की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, एंड ही बिलीव्स कि भाई उसका ये होम है। देखो बुरी बात नहीं, देखो दोस्तों बुरी बात नहीं, उसका अपना चॉइस है। हम बारसा फैंस भाई कितना भी हम लोग उसको मतलब बुरा बोलें, हेट करें, बट भाई यहाँ पे उसकी अपनी चॉइस है, और अगर वो छोड़ के नहीं जाना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं भाई, जब तक उसका कॉन्ट्रैक्ट है तब तक वो रहेगा। 2027 तक उसका दोस्तों यहाँ पे एक साल का कॉन्ट्रैक्ट बचता है। आफ्टर दिस समर उसका एक साल का कॉन्ट्रैक्ट बचेगा। एंड अगर वो रुकना क्या डिसाइड करता है तो बार्सिलोना विल डेफिनेटली विल नॉट गिव हिम अनदर कॉन्ट्रैक्ट। मतलब भाई देख लेंगे कि अगला सीजन किस तरीके से जाता है उसका। अगर जाएगा ठीक है, नहीं तो भाई कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने देंगे, राइट। बट आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या बार्सिलोना को, क्या यहाँ पे लेवेंडोस्की का रुकना, जो कि जिसको हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों, क्या यहाँ पे बार्सिलोना को भाई फरहान टोरेस, लेवेंडोस्की दोनों को रुकने देना चाहिए, प्लस एक स्ट्राइकर और लेके आना चाहिए बाई चांस भाई, जिन दोनों का जो स्लम जिस तरीके से अभी चल रहा था रिसेंट टाइम में, तो भाई वो तीसरा प्लेयर आके हेल्प करेगा यहाँ पे बार्सिलोना को इन टर्म्स ऑफ गोल के नंबर्स बढ़ाने में। तो आप लोगों का जो भी राय होगी प्लीज कमेंट में जरूर बताएगा। मूव ऑन करते हैं गावी की अपडेट की तरफ। देखो गावी का अभी रिसेंटली इंटरव्यू आया जहाँ पे उसने भाई खुद ही बोला ही वॉज फीलिंग बैड, ही वॉज फीलिंग डाउन थोड़ा, मतलब भाई यहाँ पे उसके नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे भाई, डिप्रेशन की तरीके से कुछ बता रहा था कि भाई डिप्रेशन में भी जा सकता था मैं। ऐसे कई सारे उसके दिमाग में थॉट्स आ रहे थे कि भाई मैं क्या दोबारा फुटबॉल खेल पाऊंगा कि नहीं खेल पाऊंगा, कॉम्पिटिटिव लेवल पे खेल पाऊंगा कि नहीं खेल पाऊंगा, जब वो रिकवरी पीरियड में था। अभी जस्ट दोस्तों उसने भाई, आपने देखा है कि अभी जस्ट उसने भाई गेम खेला, एंड भाई बढ़िया परफॉर्म किया। 10-15 मिनट के लिए जो भी आया था उसमें भाई काफ़ी अच्छा खेला। गावी टाइप का प्लेयर लगा, ऐसा नहीं लगा कि भाई यहाँ पे जैसे कई सारे प्लेयर्स को हमने देखा, फ्रैंकी डियोंग फॉर एग्जांपल,
कि जब भी इंजरी से आते हैं थोड़ा सा कंफर्टेबल होने में टाइम लगाते हैं, थोड़ा मतलब इंटेंसिटी को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड भाई गावी आते हैं एक लॉन्ग 7 मंथ की इंजरी के बाद, उससे पहले ACL से पहले, राइट। इतनी बड़ी इंजरी के बाद दोस्तों यहाँ पे बंदा आता है और वो 10 मिनट भाई पूरा का पूरा बस दौड़ता ही रहता है, इंटेंसिटी को मेंटेन करके रखता है। ऐसा लगता है कि भाई प्रॉपर बार्सिलोना प्लेयर भाई खेल रहा है। मतलब बार्सिलोना प्लेयर तो है ही वो, बट जिसने प्री सीजन ट्रेनिंग सब चीज़ अटेंड करी है। तो यार अच्छी बात है भाई, लेट्स होप कि भाई यहाँ पे जल्दी से जल्दी वो जो जरा अगर उसके दिमाग में कुछ नेगेटिविटी अभी भी बची हुई है, आई बिलीव उस गेम के बाद खत्म हो जानी चाहिए। बट अगर रह रही है तो भाई वो खत्म हो जाएगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों वो न्यूज़ के बारे में, जो कि ला लीगा का नया एक इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा भाई इनिशिएटिव है। यहाँ पे देखोगे दोस्तों तो रेट्रो जर्सीज को प्रमोट किया जा रहा है ला लीगा के द्वारा, रेट्रो थीम को प्रमोट किया जा रहा है। ला लीगा ने यहाँ पे डिसाइड किया इस सीजन में दोस्तों मैच डे 31 से लेके 35 तक कोई भी टीम जो पार्टिसिपेट कर रही ला लीगा के अंदर वो डिसाइड कर सकती है वन ऑफ द रेट्रो जर्सी, जो कि मतलब जिसको वो पहन सकती है। पास्ट में से कुछ मतलब आइडियाज़ लेके वो अपना रीडिज़ाइन कर सकते हैं उस रेट्रो जर्सी को और उसको पहने। ये मैच डे 31 से लेके मैच डे 35 तक। तो यहाँ पे कई सारी टीम्स है जिन्होंने डिसाइड कर लिया। एथलेटिको मैड्रिड ने भाई डिसाइड कर लिया कि वो कौन सी जर्सी पहनने वाले हैं। यहाँ पे रियल मैड्रिड मोस्ट प्रोबेबली डिसाइड कर चुके, कई सारी टीम्स ने डिसाइड कर लिया। बट विद बार्सिलोना भाई ये चीज़ थोड़ी मुश्किल हो गई। बार्सिलोना ने देखो यार यहाँ पे ला लीगा ने थोड़ा सा लेट डेफिनेटली कर दिया है। एट द सेम टाइम भाई हमारी ऑलरेडी चौथी जर्सी आई है, एल क्लासिको की जो भाई यहाँ पे डेडिकेटेड जर्सी है वो आई है। और ऐसे में भाई हमारे पास वो टाइम नहीं था कि हम लोग 5वीं जर्सी को भी रीडिज़ाइन कर पाएँ और जो आजकल के मॉडर्न जो फैब्रिक हैं उसके हिसाब से भाई जो रेट्रो जर्सी है वो बना पाए। तो ऐसे में दोस्तों बार्सिलोना हैज़ डिसाइडेड जो पिछले सीजन का हाफ एंड हाफ है उसको पहनेंगे एज अ रेट्रो किट। पहले तो बार्सिलोना ने डिसाइड किया था कि भाई इस इनिशिएटिव को वो पार्ट नहीं बनेंगे, मतलब बेसिकली जो भी नॉर्मल जर्सी है वो पहनेंगे। बट अब ऐसा भाई यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई यहाँ पे अगर पिछले सीजन वाला 24-25 सीजन वाला उस वाली जर्सी को यहाँ पे बार्सिलोना कहीं ना कहीं कंसीडर कर रही है। एंड लेट्स होप कि देखते हैं भाई, यहाँ पे देखते हैं ना। अब मूव ऑन करते हैं दोस्तों, एक ऐसे प्लेयर के साथ बार्सिलोना लिंक हो रही है, मिडफील्डर है भाई यहाँ पे जिससे लिंक हो रही है, वो है आपके मैनुअल लोकाटेली। कई सारे लोगों ने नाम सुना होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई बार्सिलोना इसमें इंटरेस्टेड है एंड भाई यहाँ पे मॉनिटर कर रही है इसको। क्या सच्चाई है इस न्यूज़ में, क्या सच्चाई नहीं है? देखो पर्सनली अगर आप देखें दोस्तों तो मैं थोड़ा इन्वेस्टिगेट कर रहा था। अभी रिसेंटली यूवेंटस ने उसको ऑफर किया है नया कॉन्ट्रैक्ट, 2030 तक का उसका कॉन्ट्रैक्ट नया है, उसको दिया जा रहा है। एंड अभी रिसेंट अगर आप बात करें तो 1-2 ट्रांसफर विंडो को अगर आप देखें तो उसने कई सारे प्रीमियर लीग क्लब्स एंड ला लीगा क्लब को उन्होंने रिजेक्ट किया इस प्लेयर ने। एंड इट टेल्स यू कि भाई बंदा लॉयल है टुवर्ड्स हिज ओन क्लब। भाई यहाँ पे यूवेंटस के साथ रुकना चाहता है वो, आई बिलीव सो। एंड यहाँ पे भाई मुझे ये जो रूमर आ रहे हैं ये फेक लग रहे हैं कंप्लीटली। आप लोगों को किस तरीके का प्लेयर लगता है? डू यू इवन थिंक कि भाई हमें मिडफील्ड में एक एक्सपीरियंस, एक फिजिकल टाइप के प्लेयर की जरूरत है? अगर आपको लगता है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। अब मूव ऑन करते हैं दोस्तों, हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे। देखो न्यूकासल को उन्होंने कूट दिया, 7-2 से कूट दिया ऑन एन एग्रेड भाई यहाँ पे समवेयर अराउंड 9-3 से हमने जीत लिया। जो पंडित यहाँ पे भाई प्रीमियर लीग को हवा में चढ़ा रहे थे अब वो उसको गलिया रहे हैं, ठीक है। बट वो हमारे इस सेक्शन का मोटिव नहीं है। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे भाई कि यहाँ पे प्लेयर ऑफ द वीक मिला है यहाँ पे रफीनिया को। 10 आउट ऑफ 10 सोफा स्कोर रेटिंग एंड फुटमॉव रेटिंग मिलने के बाद दोस्तों फाइनली यूएफए ने डिसाइड किया है कि भाई इस प्लेयर को देना चाहिए और देना चाहिए। इस वीक में रफीनिया को मिली है उसको प्लेयर ऑफ द वीक वाली ट्रॉफी। एंड भाई ही डिजर्व इट। भाई जिस तरीके से परफॉर्मेंस थी रफीनिया की भाई बहुत क्रेजी परफॉर्मेंस थी। खैर दोस्तों इस अपडेट से अब हम लोग मूव ऑन करते हैं प्री सीजन वाली अपडेट की तरफ, जहां पे बताया जा रहा है कि बार्सिलोना में जो हांसी फ्लिक है वो चाहते हैं कि इस बार थोड़ा मामला डिफरेंट रहे, कमर्शियल ना रहे इस बार का प्री सीजन। इस बार का प्री सीजन विल बी फोकस्ड मोर ऑन फुटबॉल। यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे, हम लोग जो करेंगे वो थोड़ा अपनी टीम को इम्प्रूव करने के बारे में। एट द सेम टाइम वो मुझे पर्सनली लग रहा है कि देखो वर्ल्ड कप की जो मेन टीम है, जो मेन प्लेयर है वो तो वर्ल्ड कप में खेलने चले जाएंगे और उसके साथ साइड बाय साइड जो प्लेयर्स यहाँ पे वर्ल्ड कप में नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं दे विल बी ट्रेनिंग इन जर्मनी। यस दोस्तों यहाँ पे बार्सिलोना किसी भी एशिया टूर या फिर बात करें यहाँ पे भाई सऊदी टूर या फिर भाई अमेरिकन टूर में नहीं जाएगी इनिशियली। तो एक बहुत ही लंबे पीरियड में वो 20-25 दिन 30 दिन का यहाँ पे पीरियड में यहाँ पे बार्सिलोना विल ट्रेन इन जर्मनी एंड वहाँ पे भाई खास चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा। कई सारे जो यंग प्लेयर्स हैं उनको यहाँ पे बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको, अगर आपको चांस मिलता है बार्सिलोना में खेलने का,
तो आपको क्या करना है। एंड आई बिलीव कि यहाँ पे कई सारे ऐसे यंग प्लेयर हैं भाई जिनको एक्चुअली उस ट्रेनिंग की ज़रूरत है, वो प्री सीज़न की ज़रूरत है। लाइक एल्वारो कॉर्टिस को भाई यहाँ पे उस प्री सीज़न की ज़रूरत है। ही नीड्स टू बी इन दिस टीम अगर भाई यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है एलसीबी की। एंड देर आर मल्टीपल प्लेयर्स लाइक भाई यहाँ पे पेत्रिशो की भी मुझे पर्सनली लगता है कि पेत्रिशो विल गेट इनटू द प्री सीजन। एंड अगर हंसी फ्लिक को बहुत ही पसंद आता था तो देन तो भाई उसको फिर डाल भी सकता है मेन टीम में। बट यस भाई ये प्री सीजन से रिलेटेड ये अपडेट है। इसके साथ दोस्तों आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि भाई जो पैसे कमाए जाते हैं एशिया टूर से हमने 16 समथिंग मिलियन 18 मिलियन कमाए थे, उसका क्या होगा। तो उसके लिए भी कुछ कंटिजेंसी प्लान की गई है। उसके लिए बताया जा रहा है कि 2 टूर्स होंगे। पहला टूर होगा पेरू में जाएंगे यहाँ से, एंड वहाँ पे एक या 2 मैचेस उन्होंने वहाँ पे पेरू में खेला जाएगा, उससे थोड़ा पैसा कमाया जाएगा, 14 से 16 मिलियन वहाँ से कमाया जाएगा। एंड देन देर विल बी अ एशिया टूर सेपरेटली जहाँ पे 1 मैच होगा। तो ये यहाँ से कुछ पैसे कमाने के बारे में पैसे पहले ही बार्सिलोना तैयार हो चुकी है, बना चुके प्लान। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।